Good morning, class. Can all of you hear me? Okay. So let's continue what we were discussing. So हम discuss कर रहे थे molecular orbital theory. ठीक है. In our last class, we were discussing molecular orbital theory and we were discussing how to fill up electrons. ठीक है. And we were discussing how to fill up electrons in sigma 1s, sigma 2s, pi 1s, pi 2px, pi 2py. ठीक है. हमने इसके अलावा डिस्कस किया था कि 1 2 2 1. ठीक है. And 2 1 2 1. ध्यान में आ रहा है आप सभी को? हैव यू ऑल रिवाइज किया है? ठीक है. सो जस्ट एज अ क्विक रिवीजन, ठीक है, जस्ट एज अ क्विक रिवीजन, सो हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो कंबाइन करके फॉर्म करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है. सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, राइट. एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का सीक्वेंस क्या होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का सीक्वेंस इज सिग्मा 1s, ठीक है, followed by sigma 1s, followed by, बोलते जाओ, followed by sigma star 1s, ठीक है, followed by sigma 2s and then sigma star 2s. ठीक है. अब यहाँ पे थोड़ा सा डेविएशन है. ठीक है. either it can be sigma 2pz, pi 2px, pi 2py. ठीक है. either it can be this or it can be pi 2px, pi 2py. ठीक है. एंड देन सिग्मा 2pz. ठीक है. बट इसके आगे जो है वो सेम ही है. दैट इज योर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py. ठीक है. एंड देन योर सिग्मा स्टार 2pz. ठीक है. यहां तक आपका जो है, यहां तक वी हैव डिस्कस सो फार कि आपका ये सारा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पॉसिबल है. आइदर इट कैन बी दिस और इट कैन बी दिस. दैट इज 1 2 2 1 और 2 1 2 1. ठीक है. यहां तक हमने जो है डिस्कशन कर लिया था. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आल्सो मेंशन्ड द बॉन्ड ऑर्डर इन ऑल ऑफ दोस केसेस. ठीक है. हमने जैसे कि निकाला था कि H2, ठीक है, H2 के केस में द बॉन्ड ऑर्डर इज, H2 के केस में द बॉन्ड ऑर्डर इज 1. ठीक है. सिमिलरली अगर आप देखोगे जैसे कि N2 के केस में द बॉन्ड ऑर्डर वाज करेक्ट, द बॉन्ड ऑर्डर वाज 3. ठीक है. सिमिलरली अगर आप देखोगे F2, ठीक है, तो F2 के केस में द बॉन्ड ऑर्डर वाज 1. ठीक है. अब अगर सपोज करो, मैंने आपको अगेन एग्जांपल दिया था कि अगर आपको सोडियम के केस में बॉन्ड ऑर्डर निकालना है Na2, तो आप उसको किस चीज से कंपेयर करोगे? सोडियम का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, करेक्ट, सोडियम का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आप उसको कंपेयर करोगे विथ लिथियम. लिथियम का इंफॉर्मेशन जो है वो हमें ऑलरेडी पता है. सो इन केस ऑफ लिथियम Li2, ठीक है, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? द बॉन्ड ऑर्डर इज 1. तो यानी कि सोडियम का भी जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, ठीक है, वो भी आपका आएगा 1. अच्छा, व्हाट अबाउट Mg2? Mg2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा बताओ? Mg2, ठीक है, Mg2 को आप कंपेयर करोगे विथ Be2. ठीक है. एंड Be2 के केस में बॉन्ड ऑर्डर क्या आया था? करेक्ट, द बॉन्ड ऑर्डर वाज 0. एंड इफ द बॉन्ड ऑर्डर इज 0, ठीक है, अगर बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 0 आता है तो उसका मतलब क्या होता है? करेक्ट, बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आता है तो इट मींस दैट दैट मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, दैट मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट. तो जैसे कि हमने 1 से लेके 10 तक किया था, ठीक है, फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 टू एटॉमिक नंबर 10 तक जो हमने किया था, द फर्स्ट मॉलिक्यूल व्हिच डिड नॉट एग्जिस्ट वाज, जो पहला एग्जांपल था जिस केस में कि 0 बॉन्ड ऑर्डर था, वाज करेक्ट, दैट वाज He2. ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट. उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या आया था बताओ? नेक्स्ट एग्जांपल जस्ट मैंने आपको बताया, करेक्ट, Be2. ठीक है. एंड देन आफ्टर दैट व्हाट वाज द नेक्स्ट एग्जांपल? नियॉन 2. ठीक है. क्या यहां तक आप सभी को समझ में आया? ठीक है. अभी देखो, वी स्टिल हैव टू कंप्लीट अ बिट मोर. ठीक है. उसके बाद जाके हम ये सब पे डिटेल में वापस आएंगे. वी नीड टू कंप्लीट अ बिट मोर. ठीक है. नाउ अब देखो, अगर आपको सपोज करो कुछ ऐसा दे दिया जाए, ठीक है, तो ध्यान दो, डी ब्लॉक वगैरह का आपको नहीं निकालना है. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज ओनली अप टू दिस मच. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज ओनली अप टू दिस मच. आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर अप टू 10 तक ही समझना है. डी ब्लॉक का ये आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक है. नाउ यहाँ ध्यान दो. So now we have to look at something, that is कि अगर आपको दिया जाए H2, ठीक है, H2 प्लस एंड H2 माइनस, ठीक है, इन सभी का आपको बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकालना है. ठीक है.
ऑर्डर यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, डजंट मैटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, एवरीबॉडी पे अटेंशन। यहाँ पे देखो आप कैसे डिटरमाइन करते हो, सबसे पहले आप H2 का ही कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ठीक है। अगर आप सिर्फ H2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो फिर क्या आएगा बताओ, सिर्फ H2, ओनली H2, हाँ H2 नॉट H, नॉट हाइड्रोजन, H2 मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से। H2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बताओ, करेक्ट, इट विल बी सिग्मा 1s2, ठीक है। H2 का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ये आएगा, या फिर देखो यहाँ पे समझना जो है वो डायग्राम से ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। दिस इज योर सिग्मा 1s, दिस इज योर सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। अगर मैं H2 देखूं तो इन दिस केस क्या आएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा, यस और नो, ठीक है। सो दिस इज माय H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट इफ आई ड्रॉ H2 प्लस, ठीक है। व्हाट इफ आई ड्रॉ H2 प्लस, अब H2 प्लस का मतलब जो है मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया या रिमूव किया, बताओ। H2 प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, ठीक है। यहां पर अगर आप H2 से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो तो वो नेचुरली कहां से जाएगा बताओ, करेक्ट, सिग्मा 1s से ही जाएगा, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। सो अगर आप H2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा 1s 1 आ जाएगा, यस और नो, यस और नो, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट H2 माइनस, ठीक है। अब अगर आप H2 माइनस देखोगे, ठीक है, तो यानी कि आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है या रिमूव किया है, करेक्ट, आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। तो अब आपने जो इलेक्ट्रॉन ऐड किया है वो किस में जाएगा, अगर आपके पास H2 ऑलरेडी है तो ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब आपने अगर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो वो नेचुरली इस पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर H2 माइनस, ठीक है। या फिर अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो क्या आएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। देखो चेक करो क्या यहां तक आप सभी को समझ में आया, ठीक है। नाउ वी आर नॉट डन येट, वी आर नॉट डन येट, ठीक है। अब आप एक काम करो, आप तीनों का बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ट्राई करो, ठीक है। टेल मी दी बॉन्ड ऑर्डर फॉर ईच ऑफ दीज। फर्स्ट वाले का, ठीक है, फर्स्ट वाले के केस में बॉन्ड ऑर्डर इज नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2, ठीक है। सो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज 2, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज 0 डिवाइड बाय 2, दैट गिव्स मी 1, ठीक है। फर्स्ट वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 1 आया, यस और नो, फर्स्ट वाले का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ठीक है। अब अगर आप सेकंड वाले के केस में देखोगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज 1, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज 0 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, हाफ आ गया, ठीक है। एंड अब अगर आप थर्ड वाले के केस में देखोगे, ठीक है, सो थर्ड वाले के केस में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज 2, एंटी बॉन्डिंग इज 1 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर भी आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, हाफ आ गया। आप पहले एक बार यहाँ तक चेक कर लो, इज एवरीबडी क्लियर, पहले आप यहां तक चेक कर लो, हमने कुछ भी अभी तक खास डिफिकल्ट डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। यहां तक आप सभी फटाफट कंप्लीट कर लो, कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो अब देखो अगर मुझे इसको बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करना है, ठीक है, तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका आएगा बताओ, ठीक है। सो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर जो है तो आपका H2 का आ गया, ठीक है। फॉलोड बाय, फॉलोड बाय आप चाहे तो H2 प्लस पहले लिखो, चाहे तो आप H2 माइनस पहले लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो बॉन्ड ऑर्डर आपका H2 का जो है वो हाईएस्ट आ गया, ठीक है। H2 प्लस एंड H2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो सेम आया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। वी आर नॉट डन येट, वी आर नॉट डन येट, ठीक है। नेक्स्ट आपको अरेंज करना है इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड लेंथ बेसिकली क्या होता है, दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। बॉन्ड लेंथ इज दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस, एंड ये चीज तो आई थिंक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है कि दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, यस और नो, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। नहीं डिस्कस किया, अच्छा चलो ठीक है, देखो 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। देखो अब देखो हमने एक चीज डिस्कस किया था कि अगर सपोज करो कोई भी एक मॉलिक्यूल के बीच में दो बॉन्ड्स है, ठीक है, ध्यान दो, कोई बात नहीं, ध्यान दो।
अगर कोई भी एक मॉलिक्यूल के बीच में दो बॉन्ड्स हैं तो पहला बॉन्ड हमेशा क्या होता है बताओ? पहला बॉन्ड हमेशा क्या होता है? सिग्मा होता है, ठीक है। दूसरा बॉन्ड हमेशा क्या होता है? पाई होता है, ठीक है। फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड इज ऑलवेज अ पाई बॉन्ड, ठीक है। एंड देखो ये चीज जो है ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एंड अगर आप पाई बॉन्ड बनाना चाहते हो, ठीक है, इफ यू वांट टू मेक अ सेकंड बॉन्ड देन ऑब्वियसली द ओवरलैपिंग मस्ट बी ग्रेटर। ये सुनो, अगर आप चाहते हो कि ये और ये ओवरलैप करे तो ऑब्वियसली ये दोनों एटम्स जो है वो तो क्लोजर होने चाहिए। ये सुनो, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा हूं, अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा हूं तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस या जो इन दोनों के बीच का बॉन्ड लेंथ है वो क्या करेगा बताओ? वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। सो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। क्या पहले यहां तक समझ में आया? ठीक है। नाउ क्या हुआ? यस, बॉन्ड ऑर्डर इज सेम एज मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। जितने बॉन्ड्स प्रेजेंट है वही आपका बॉन्ड ऑर्डर होता है, ठीक है। नाउ बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि आपका शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ किसका होगा? शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ किसका आएगा बताओ? ठीक है, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका है? H2 का है, तो शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ जो है वो आपका H2 का आएगा, ठीक है। शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ जो है वो आपका H2 का आएगा। लेकिन ठीक है, अब देखो आइडियली क्या होना चाहिए कि आपका H2 प्लस एंड H2 माइनस, ठीक है, H2 प्लस एंड H2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो इनका बॉन्ड लेंथ जो है वो भी सेम आना चाहिए, ठीक है। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो आपका बॉन्ड लेंथ जो है वो भी आपका सेम आना चाहिए, बट दिस इज नॉट प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड, ठीक है। व्हाट इज प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड, ठीक है, ध्यान दो। व्हाट इज प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड इज if the species has more electrons in anti-bonding, if the species has more electrons in anti-bonding then it is less stable, ठीक है। मैं अभी आपको वापस से डिक्टेट करूंगा, आप लिख लेना, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझो, if the species has more electrons in anti-bonding, ठीक है, then it is less stable or its bond order sorry or its bond length is longer, ठीक है। अभी रुको, अभी आप ध्यान दो, ये चीज हमने तभी यूज किया है जब बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो, ठीक है। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर सेम है इसलिए हम इस चीज को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अभी अगर आप देखोगे सो H2 प्लस एंड H2 माइनस, क्योंकि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है इसलिए हम जाके अभी इस फैक्ट पे आए हैं। नाउ लुकिंग एट बोथ ऑफ दीज, व्हिच ऑफ दिस H2 प्लस एंड H2 माइनस हैज ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग? बताओ, बिटवीन H2 प्लस एंड H2 माइनस किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन एंटी बॉन्डिंग? करेक्ट, H2 माइनस के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है इन एंटी बॉन्डिंग, यानी कि H2 माइनस जो है वो होगा ज्यादा अनस्टेबल। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, आप यहां पे मेंशन कर सकते हो कि सिंस H2 प्लस एंड H2 माइनस हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अगर सेम बॉन्ड ऑर्डर नहीं होता तो हम इस चीज को चेक नहीं करते, हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। वी check which has more electrons in anti-bonding orbitals, in anti ha in anti-bonding molecular orbitals, ठीक है। the species the species which has more electrons, लिखते जाओ आप, which has more electrons in anti-bonding molecular orbitals is more unstable, and has longer bond length, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली एंटी बॉन्डिंग जो है वो तो डीस्टेबलाइजिंग है, ठीक है। सो अब आप बताओ बिटवीन H2 प्लस एंड H2 माइनस विच विल हैव लॉन्गर बॉन्ड लेंथ? करेक्ट, H2 माइनस। तो देखो आपका ऑर्डर क्या आ जाएगा, H2 देन H2 प्लस एंड देन फाइनली H2 माइनस, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जांपल था, डोंट वरी, आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स, सब आपको और क्लियर होता जाएगा। पहले आप यहां तक कॉपी कर लो, कॉपी कर लो।
एक्सेप्शन नहीं है, दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन, दिस इज सिंपली साइज कहां से आ गया, साइज का यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, मतलब साइज इज नॉट अ रिलेवेंट फैक्ट हियर। कॉपी कर लेके यहाँ तक, ठीक है। रुको एक दो और एग्जांपल देखो, फिर आपको 100% क्लियर हो जाएगा। कंप्लीट कर ले यहाँ तक। ओके, नाउ डू द सेम थिंग, ठीक है, कंप्लीट द सेम थिंग फॉर He2 प्लस एंड He2 माइनस, ठीक है। ध्यान दो पहले आप सभी, He2 प्लस एंड He2 माइनस। ऑब्वियसली मैंने आपको यहाँ पे He2 नहीं दिया है बिकॉज वी नो फॉर श्योर दैट दिस डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो आप He2 प्लस He2 माइनस दोनों का पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालो, ठीक है, दोनों का फिर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकालो, ट्राई करो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, ठीक है। राइट द कॉन्फ़िगरेशन, ड्रॉ द डायग्राम, इट विल मेक योर वर्क इजियर। क्या आप सभी ने कंप्लीट कर लिया? ट्राई तो करो। माइनस वाला आप सोचो इलेक्ट्रॉन कहां भेजेगा, करेक्ट, सिग्मा 2s में भेजेगा। कंप्लीट हुआ क्या अब तो हो गया होगा। ओके, लेट्स चेक, ठीक है, लेट्स चेक। सो He2 प्लस, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सो He2 प्लस, ठीक है। सो दिस इज माई सिग्मा 1s, दिस इज माई सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है ना। अब देखो इसको आप फटाफट कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले आप मेंटली सोचो He, ठीक है, सिर्फ He, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, करेक्ट, हीलियम के पास है 2, तो He2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, He2 के पास होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो He2 प्लस इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑब्वियसली इसके पास होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो अब आप 3 इलेक्ट्रॉन तो फटाफट कर ही सकते हो, सो 1 2 एंड 3, यस और नो, ठीक है। एग्जैक्ट सेम थिंग विच विथ He2 माइनस, ठीक है। अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि He2 इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, He2 के पास होंगे 4, तो He2 माइनस के पास कितने होंगे, ऑब्वियसली 5 हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। अब ऑब्वियसली जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर में जाएगा, ठीक है। सो दिस इज सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s। समझ में आया, ठीक है। अब देखो, अब आप इजीली निकाल सकते हो। सो दिस इज He2 माइनस, ठीक है। सो अब अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, इन दिस केस दिस इज 2 माइनस 1/2, दैट इज 1, सॉरी दैट इज 1/2। यहाँ पर अगर आप निकालोगे, सो दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3 माइनस 2/2, दैट इज ऑल्सो 1/2, ठीक है। ये दोनों ही केस में आपका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 0.5 ही आ रहा है, ठीक है। सो ऐसे केस में वी कैन राइट कि अच्छा He2 प्लस हैज द सेम ऑर्डर एज He2 माइनस। पहले आप देखो कि आपको यहां तक समझ में आया, ठीक है। नाउ वी विल टेक इट इजीली, वी विल टेक इट स्लोली, ठीक है, रुक जाओ, विल टेक इट स्लोली। नाउ बिटवीन He2 प्लस, चलो मैं इसको 1 बोल देता हूँ, सेकंड इसको मैं 2 बोल देता हूँ, which has more electrons in anti bonding, clearly the second one has more electrons in anti bonding। फर्स्ट वाले के पास एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है,
फर्स्ट वाले के पास एंटी बॉन्डिंग में है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओनली दिस वन। सेकेंड वाले के पास एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? करेक्ट, इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो यानी कि सेकेंड वाला जो है वो ज्यादा अनस्टेबल हुआ, ठीक है। एंड नेचुरली अगर ज्यादा अनस्टेबल हुआ तो बॉन्ड लेंथ क्या करता है बताओ? करेक्ट, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, विच मीन्स दैट मेरा ऑर्डर क्या आएगा? He2 प्लस एंड He2 माइनस। देखो चेक करो, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला दूं? यहां तक सभी ने कॉपी कर लिया? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला दूं? ठीक है, कॉपी कर लिया सभी ने? ओके, नाउ सो दिस इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड, टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। मेंशन द बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, एंड द बॉन्ड लेंथ, मेंशन द बॉन्ड ऑर्डर एंड द बॉन्ड लेंथ फॉर N2, N2 प्लस एंड N2 माइनस, ठीक है। आराम आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। अब और स्क्रोल अप नहीं हो सकता, मैंने आपको 4 बार पूछा था ना कि आपका कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू स्क्रोल अप, अभी आप इस पे ध्यान दो एंड नेक्स्ट टाइम से आप पहले बताया करो। ठीक है, देख लो फटाफट, देख लो फटाफट क्या था। हो गया? ओके, कंप्लीट दिस वन, कंप्लीट दिस वन। क्या हुआ पिछला वाला? पिछला वाला छूट गया क्या? अच्छा यही वाला ना, ठीक है, ये वाला करो फिर आप। हो गया क्या? ठीक है,
नाउ इफ यू हैव डन दैट, ठीक है, अगर आपका ये चीज कंप्लीट हो गया, मैं इसी में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, इफ यू हैव डन दैट, मैं इसी में ऐड कर रहा हूँ n2 2 प्लस n2 2 माइनस, ठीक है, कंप्लीट करो। मैं अगर एक बार में आपको पांचों दे देता तो शायद कॉम्प्लिकेट हो जाता, ठीक है। सो नाउ यू ऐड दीज टू एंड कंप्लीट इट वंस अगेन। हो गया? ओके, लेट्स चेक, ठीक है। ऑफ कोर्स इन दिस केस यू शुड स्टार्ट विद n2, ठीक है, इन दिस केस यू शुड स्टार्ट विद n2। तो अगर आप n2 का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, सबसे पहले n2 इज 2 1 2 1 और 1 2 1 2, करेक्ट। सो n2 इज योर 2 1 2 1, ठीक है। सो n2 के केस में अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, उसके नीचे के जो है वो तो सारे फिल्ड अप होते हैं, ठीक है। अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, दिस इज योर पाई 2px पाई 2py, ठीक है, सिग्मा 2pz, देन योर पाई स्टार, देन योर सिग्मा स्टार, ठीक है। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसके नीचे 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिलअप हो गए हैं, यस और नो, ठीक है। इसके नीचे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो गए हैं, 6 मोर इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। पहले आप यहां तक देखो, क्या यहां तक आप सभी को समझ में आए? यहां तक आप सभी ने सेम किया है, ठीक है। सो इन केस ऑफ n2, ठीक है, सो इन केस ऑफ n2 द बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, बताओ, करेक्ट, इन केस ऑफ n2 द बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3, ठीक है। कैसे आया? ये आपका आया 6 - 0/2, ठीक है। लेट्स टेक द नेक्स्ट वन, दैट इज योर n2 प्लस, ठीक है, दैट इज योर n2 प्लस। अगर आप n2 प्लस लेते हो, ठीक है, सो नाउ इन दिस केस द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, नाउ इन दिस केस अब मुझे यहां से एक इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन कहां से हटेगा बताओ? करेक्ट, आप हमेशा हाईएस्ट वाले से ही उठाओगे, ठीक है, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से रिमूव होगा। सो 1 2 3 4 एंड यहाँ पे होगा 5, ठीक है। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर इन दिस केस? करेक्ट, सो दिस विल बी 5 - 0/2, दैट इज योर 5/2 और 2.5 एक ही बात है, ठीक है। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट वन, दैट इज योर n2 माइनस, ठीक है। तो अगर आप n2 माइनस देखोगे तो यानी कि यहाँ पे जो है मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। सो इन दिस केस जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जाएगा बताओ? पाई एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, ठीक है। इट विल गो इन द पाई एंटी बॉन्डिंग। सो यू हैव 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे आपका आएगा 7। देखो, चेक करो, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर हियर, ठीक है। सो दिस विल बी 6 - 1/2 आल्सो 5/2 और 2.5, यानी कि n2 माइनस एंड n2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो सेम आ गया, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो है वो सेम आया है,
ठीक है, which is why we will check कि which one has more electrons in its antibody. ठीक है, उसको हम बात चलो बाद में देखते हैं, we'll look at this later on. ठीक है, पहले आप यहां तक देखो, क्या यहां तक सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हुआ? ओके, let's just quickly draw into 2 plus as well. ठीक है, so into 2 plus देखो कैसा आएगा? ठीक है, into 2 plus ऐसा आएगा, ये सुनो कि यहां से जो है आपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए, बेसिकली यहां से आपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए, एंड N2 2 माइनस ये कैसा आएगा देखो, एक बार चेक करो, आप लोगों ने ऐसा ही बनाया क्या? N2 2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बताओ? N2 2 plus bond order will be 2, very good. N2 2 minus bond order will be equal to also 2. देखो एक बार पहले आप सभी यहां तक चेक कर लो, एवरीबडी चेक अप टू हियर. यहां तक सभी को समझ में आया? ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस बॉन्ड ऑर्डर. ठीक है, हम चलो हाईएस्ट टू लोएस्ट जाते हैं. तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका आएगा बताओ? करेक्ट, सो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर इज योर N2 followed by बताओ. करेक्ट, followed by N2 plus which is equal to N2 minus. ठीक है, followed by N2 plus which is equal to N2 minus. Yes or no? ठीक है, then this is followed by N2 2 plus which is equal to N2 2 minus. देखो चेक करो, क्या यहां तक सभी को समझ में आया? ठीक है, सो दिस इज योर बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ इज स्टिल लेफ्ट, बट क्या यहां तक सभी को समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? हाँ, वो तब आता है जब आप बॉन्ड लेंथ के लिए कंसीडर करते हो, नॉट फॉर बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर इज क्लियर कट, जो भी नंबर आया, बॉन्ड लेंथ के लिए आप वो चीज चेक करते हो. ठीक है, नाउ लेट्स चेक फॉर बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ जो क्या है, वो तो डायरेक्टली इसका उल्टा आ जाएगा. ठीक है, बॉन्ड लेंथ तो जो है वो तो डायरेक्टली आपको सिर्फ फर्स्ट वाले का उल्टा लिखना है, बिकॉज बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो शॉर्टेस्ट किसका आ जाएगा? शॉर्टेस्ट विल बी N2. ठीक है, ये तो हमें पता चल गया. लेकिन अब इन दोनों का तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बराबर है. ठीक है, सो नाउ वी हैव टू चेक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग. N2 plus अगर आप इसमें एंटी बॉन्डिंग में चेक करोगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट? ठीक है, नाउ नाउ ध्यान दो आप, वैसे तो योर करेक्ट आंसर शुड बी 4. ठीक है, वैसे तो योर करेक्ट आंसर शुड बी 4, क्यों? क्योंकि इसके नीचे के जो ऑर्बिटल्स है वो भी फिल्ड अप होंगे. ये सुनो, ठीक है, वैसे तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 4 है, बट यू डू नॉट नीड दैट. ठीक है, बट यू डू नॉट नीड दैट, क्योंकि वो पार्ट को तो आपने छेड़ा ही नहीं. ठीक है, तो वो इसमें जितना होगा इसमें भी उतना ही होगा. ये सुनो, ठीक है, सो वैसे तो करेक्ट आंसर जो है वो 4 है. ठीक है, बट यू कैन टेक इट, यू कैन इग्नोर इट, इट डजंट मैटर, आपका रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा, क्योंकि उसको तो हमने इसमें से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं किया है. ठीक है, सो अब अगर आप देखोगे अगेन बिटवीन N2 प्लस एंड N2 माइनस, क्लियरली व्हिच वन हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग? करेक्ट, N2 माइनस हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि N2 माइनस जो है, क्या हुआ, क्या समझ में नहीं आया बताओ? देखो, इसके नीचे जो आपका सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार वगैरह वगैरह है, ठीक है, इसको तो हमने चेंज ही नहीं किया. ठीक है, तो टेक्निकली तो इसमें यहाँ पे ये पार्ट भी फिल्ड अप है ना, राइट? सो अब क्योंकि ये पार्ट दोनों में कॉमन ही है, तो इसको तो हम इग्नोर कर सकते हैं. सेंस समझ में आया? ठीक है, ये पार्ट तो दोनों में ही कॉमन है. ठीक है, सो एनीवेज नाउ यू कैन क्लियरली सी कि आपका N2 माइनस में बॉन्ड, N2 माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग इज ग्रेटर, सो N2 माइनस इज लेस स्टेबल और इट हैज लॉन्गर बॉन्ड लेंथ. सो देखो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, फॉलोड बाय N2 प्लस फॉलोड बाय N2 माइनस. क्या यहां तक समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, सो बिटवीन N2 2 प्लस N2 2 माइनस, दैट इज दीज टू डायग्राम्स. ठीक है, अगेन वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग किस में है बताओ?
n2 माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर क्या आ जाएगा, n2 2 प्लस फॉलोड बाई n2 2 माइनस, ठीक है। कंप्लीट कर लो आप। सभी को समझ में आया? कंप्लीट कर लो, चेक कर लो। ओके, सो सिंस दिस इज डन, या आप में से जितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ट्राई दिस वन। आपको सेम चीज निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्ड ऑर्डर का क्या क्या, n2 2 प्लस, तो n2 माइनस से पहले होना चाहिए। क्यों? बॉन्ड ऑर्डर तो वैसा है ना, हाँ बॉन्ड ऑर्डर तो इसका 2 है ना, इसका बॉन्ड ऑर्डर ओनली 2 है, ठीक है। एनीवेज, ठीक है। सो आपको सेम चीज निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर का एंड बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। सो आपको किस चीज का निकालना है, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 प्लस, O2 2 माइनस। किस, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, आप अगर ध्यान दोगे तो आराम से होगा। N2 सबसे पहले आएगा क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है ना, इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 है, तो ये सबसे पहले आ गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इन दोनों का 2.5 है, इन दोनों का 2 है, इसीलिए। तो वैसा आएगा नहीं ना, वैसा केस आएगा ही नहीं। आपको ऑप्शन का पता ही है, ऑप्शन के केस में मैंने लिखवाया था, आप याद करो। ऑप्शन के केस में क्या यूज करना चाहिए बताओ, 2 1 2 1 या 1 2 2 1? ठीक है ना, देयर इज एन इजी वे टू रिमेंबर दिस, अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा तो देयर इज एन इजी वे टू रिमेंबर दिस, ठीक है। सेकंड पार्ट तो ऑब्वियसली सेम है, आइदर इट्स 1 2 2 1 और इट्स 2 1 2 1, ठीक है। तो ये पार्ट तो कॉमन है, ठीक है। सो इग्नोर दिस। हाउ कैन यू इजिली रिमेंबर दिस इज, अगर आप देखोगे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7, ठीक है। तो 7 जो है वो इन दोनों में से किसको डिवाइड कर सकता है, ठीक है। अब आई गेस अब तो आपको परमानेंटली याद रह ही जाएगा, ठीक है। अब तो आपको परमानेंटली याद रह जाना चाहिए, और अगर ये फिक्स हो गया तो नेचुरली ये वाला तो फिक्स हो ही गया, ठीक है। आई मेमोराइज दिस, आई मेमोराइज दिस इज एज ऑप्शन इज 8, 8 एंड 12 में कॉमन आएगा, ठीक है। नाइट्रोजन इज 7, 7 एंड 21 में कॉमन आएगा, ठीक है। सो इट्स वे मच इजियर टू रिमेंबर दिस वे, एंड आपको कभी भी और दोबारा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। हो गया क्या? ठीक है, टाइम लो, टेक योर टाइम।
मैं सिर्फ यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, मैं कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ अभी। हो गया क्या? ठीक है, देखो इट्स वेरी डिफिकल्ट। ऑक्सीजन के पास टोटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताओ? O2, O2 हैज इन टोटल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? O2 हैज इन टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके नीचे वाले लेवल्स में, इसके नीचे वाले लेवल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स भर जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स भर जाते हैं। सो वी हैव टू फिल अप 8 मोर इलेक्ट्रॉन्स। लेट्स स्टार्ट विद O2। सो 1 2 3 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो अगर आप इन केस ऑफ O2 देखते हो तो यहाँ पे आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बताओ? करेक्ट, इन केस ऑफ O2 आपको तो याद ही है कि बॉन्ड ऑर्डर आता है 2। ठीक है, O2 प्लस यानी कि आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से रिमूव हो रहा है? बॉन्डिंग से या एंटी बॉन्डिंग से? O2 प्लस जो है वो कहां से रिमूव हो रहा है? करेक्ट, एंटी बॉन्डिंग से रिमूव हो रहा है। ठीक है, सो यू गेट 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो रहा है। ठीक है, O2 माइनस। ठीक है, अब O2 माइनस में क्या होगा? यहां पर तो आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो। ठीक है, O2 2 प्लस, यहां पे देखो कैसा आएगा। ठीक है, एंड O2 2 माइनस, पहले आप ये एक बार चेक कर लो। ठीक है, बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ। O2 प्लस। ठीक है, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा बताओ? करेक्ट, 2.5। O2 माइनस इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बताओ? कितना आएगा बताओ? 1.5। O2 2 प्लस इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बताओ? 3। O2 2 माइनस इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बताओ? 1। ठीक है, यहाँ पर तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर तो किसका? O2 2 माइनस। O2 2 माइनस यानी कि आपने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए होंगे। ठीक है, ध्यान दो, आपने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए होंगे। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए। क्लियर हुआ? ठीक है, एंड यहाँ पर तो चलो आपको तो यहाँ पर तो कोई भी सेम ही नहीं है, तो और ही आपको कुछ भी काउंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन दिस केस सिंपली बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे बेस्ट हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका आएगा बताओ? हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर वुड बी ऑफ O2 2 प्लस। ठीक है, फॉलोड बाय बताओ? करेक्ट, फॉलोड बाय O2 प्लस, फॉलोड बाय O2, फॉलोड बाय
O2 माइनस फॉलोड बाय O2 2 माइनस, ठीक है। तो जो बॉन्ड लेंथ आ जाएगा विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर तो कुछ भी सेम नहीं है, यहाँ पर तो कोई भी बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो O2 2 प्लस इज योर शॉर्टेस्ट, followed by O2 plus, followed by O2, followed by O2 minus, and the longest is your O2 2 minus. चेक करो, क्या ये आप सभी को समझ में आया? ठीक है। Now there is an easier way to solve this, ठीक है। यहाँ पे देखो easier way क्या है इसको याद रखने का, ठीक है। We start with 14, ठीक है, we start with 14। कौन से मॉलिक्यूल के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स है, कौन से मॉलिक्यूल के पास, ठीक है, कौन से मॉलिक्यूल के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स है बताओ? करेक्ट, N2 के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। एंड N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बताओ? करेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, इसके पास होता है 3, ठीक है। नाउ फॉर एवरी स्टेप अप और फॉर एवरी स्टेप डाउन, ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि चाहे तो आप यहाँ पे 12 पे जाओ, चाहे तो आप यहाँ पे 15 पे जाओ, ठीक है, या सॉरी 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 नॉट 12, 13, ठीक है, या फिर आप 12 पे जाओ, या फिर आप 16 पे जाओ, या फिर आप 11 पे जाओ, या फिर आप 17 पे जाओ, एंड आप 10 पे जाओ, या फिर आप 18 पे जाओ, ठीक है। 1 स्टेप अप और 1 स्टेप डाउन, डजंट मैटर, ठीक है। अब आप खुद से चेक करो, ठीक है, जो आपने अपने नोट्स बनाए खुद से चेक करो। 13 इज N2 प्लस, N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या आया था बताओ? आप अपने नोट्स चेक करो, N2 प्लस, ये अगर N2 है तो ये आपका नेचुरली N2 प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2.5 आया, ठीक है। दिस इज N2 2 प्लस, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आया बताओ? करेक्ट, यहाँ पे आया 2, ठीक है। चलो हम पहले एक बार नीचे जाते हैं। दिस इज N2 माइनस, दिस इज N2 माइनस, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है बताओ? करेक्ट, 2.5। दिस इज N2 2 माइनस, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है बताओ? ठीक है, दिस इज 2। नाउ ऑब्वियसली आई बिलीव नाउ यू कैन सी द पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए बताओ? यहाँ पे क्या आना चाहिए बताओ? यहाँ पे आना चाहिए 1.5, ठीक है। यहाँ पे क्या आना चाहिए बताओ? यहाँ पे आना चाहिए 1, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए बताओ? 1.5। यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए बताओ? ठीक है, 1। we can also understand by using our examples, ठीक है। O2 oxygen has how many electrons? ठीक है, 16, एंड हमें ऑक्सीजन का भी बॉन्ड ऑर्डर पता है, ठीक है। which molecule has 18 electrons? which molecule, not atom, molecule। अभी हमने जो एग्जांपल डिस्कस किया MOT में, मॉलिक्यूल नॉट आयंस, मॉलिक्यूल, करेक्ट। फ्लोरीन F2, ठीक है, हमें फ्लोरीन का भी बॉन्ड ऑर्डर पता है, फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1 है, ठीक है। सो द इजीएस्ट वे टू मेमोराइज दिस, द इजीएस्ट वे टू मेमोराइज दिस इज यू रिमेंबर 14, ठीक है, कि 14 का जो है वो 3 आता है। अब उसके आप कितने स्टेप्स ऊपर या कितने स्टेप्स नीचे जा रहे हो उसके हिसाब से आप 0.5 जो है वो आप सब्सट्रैक्ट करते रहो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये आप सभी लोगों ने एटलीस्ट एक बार देख लिया ना अभी, ठीक है। लेट्स चेक, ठीक है। सो देखो, लेट्स चेक, ठीक है, ध्यान दो ध्यान दो। लेट्स चेक 17, ठीक है, बता रहा हूं, लेट्स चेक 17, ठीक है। तो 14 से लेके 17 तक का डिस्टेंस कितना है बताओ? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस है? करेक्ट, 3 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस है, और हर एक कितना अफेक्ट करता है? ईच वन चेंजेस बाई, करेक्ट, ईच वन चेंजेस बाय 0.5, ठीक है। तो यानी कि डिफरेंस कितना आएगा? 1.5 का आएगा। 14 पे इट इज 3, दोनों ही साइड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। चाहे आप ऊपर के साइड जाओ, चाहे आप नीचे के साइड जाओ, दोनों ही साइड क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। तो यहाँ पे -1.5, तो आपका एक्चुअली कितना रहेगा? 1.5, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, चलो ठीक है, जैसे अभी किसी ने 19 बोला, ठीक है, लेट्स टेक 19। तो 19 और 14 के बीच का डिफरेंस कितना है बताओ? 5 का है। एंड हर एक के वजह से कितना का डिफरेंस आता है? हर एक इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना का डिफरेंस आता है? करेक्ट, हाफ का आता है। तो टोटल डिफरेंस कितना आना चाहिए? 2.5 का आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं 3 में से 2.5 हटा दूं तो कितना आएगा? 0.5 आएगा, ठीक है। ऑफ कोर्स आप चाहे तो देखो 20 भी ले सकते हो, ठीक है। सो 20 माइनस 14 विल बी इक्वल टू 6, तो 6 इंटू हाफ ही कितना आ जाएगा? 3, यानी कि पूरा 3 का 3 ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है।
एंड 20 क्या होता है? 20 आपका Ne2 होता है, यस और नो? ठीक है, 21 तो अब आपको अगेन, अब आप इसका ऑर्डर जो है वो आप निकाल सकते हो. नाउ यू हैव अंडरस्टूड द फॉर्मूला, राइट? दिस इज सिंपली अ मेथड टू रिमेंबर. दिस इज सिंपली अ मेथड टू रिमेंबर. कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया बताओ? क्या ये 19 वाला नहीं समझ में आया या 20 वाला समझ में नहीं आया? हाँ हाँ, कौन सा वाला बताओ तो. 19 वाला. ठीक है, ध्यान दो. 19 और 14 के बीच में डिफरेंस कितना है? 5 का डिफरेंस है. ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है. द डिफरेंस इज ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ ईच इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर को कितना से चेंज कर रहा है? ईच इलेक्ट्रॉन इज चेंजिंग बाय 0.5. तो 5 इलेक्ट्रॉन्स मिला के कितना चेंज करेंगे? इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज अफेक्टिंग बाय 0.5, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स मिला के कितना करेंगे? 2.5. ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मिला के 2.5 से करेंगे. एंड आप 14 के ऊपर जाओ, 14 के नीचे जाओ. दोनों ही केस में बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. तो 14 पे 3 है, चेंज अगर 2.5 का है, तो अब फाइनल बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, 0.5 होगा. चलो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. ठीक है, लेट्स टेक द एग्जांपल बिलो. ये तो हमने चलो ऊपर वाला ले लिया, चलो नीचे वाला लेते. चलो ठीक है, लेट्स टेक 11. ठीक है, सो 11 नॉट लेट्स टेक 11, लेट्स टेक 9. ठीक है, लेट्स टेक 9. नाउ 9 एंड 14 के बीच में कितना डिस्टेंस है बताओ? 5 इलेक्ट्रॉन्स. 5 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बॉन्ड ऑर्डर में टोटल कितना चेंज आएगा बताओ? 2.5 का आएगा. ठीक है, 2.5 का आएगा. तो 14 पे होता है 3, इसमें से 2.5 अगर आप हटा दोगे तो अब आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा बताओ? 0.5 आ जाएगा. इज दिस क्लियर नाउ? ठीक है, बट ओनली यूज दिस फॉर वैल्यूज विच आर क्लोज टू 14. ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स 3 है एंड अब यही वाला फॉर्मूला जो है वो आप यूज करने बैठ गए. ठीक है, डू नॉट यूज दिस इन दोज केसेस. ओनली यूज दिस इन केसेस जैसे कि आपको ये पूरा ऑर्डर दे दिया. ठीक है, इन दीज केसेस यूज दिस मेथड. ठीक है, बट नॉट इन ऑल ऑफ दीज केसेस. मतलब ये जो है ये यहाँ पे यूजफुल है, बाकी सभी जगह जो है वो इतना यूजफुल नहीं है या वो इतना फास्ट नहीं है. इज दिस क्लियर? ठीक है, आई गेस आई होप आप लोगों ने ये सब कॉपी कर लिया. कॉपी कर लो अगर नहीं किया तो. ठीक है, कॉपी कर लिया. 21 अगेन, 21 जो है अब आप समझ ही सकते हो ना कि अगर आप 21 कर रहे हो, कि अगर आप 21 कर रहे हो तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि 21 के केस में आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जाएगा? वो सिग्मा 3s1 में जाएगा. ठीक है, सिग्मा 3s1 में जाएगा. सो उसके नीचे के जितने हैं वो तो सारे बैलेंस हो गए. ठीक है, अगर आप सपोज करो 21 में जा ही रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो यानी कि जो 21st इलेक्ट्रॉन है अप टू 20 जो है, अप टू 20 तो इसको पूरा फिलअप कर देगा. ठीक है, अप टू 20 तो इस पूरे लेवल को फिलअप कर देगा. तो 21st जो है वो किस में रहेगा? वो सिग्मा 3s1 में रहेगा. तो यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन हुआ, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? हाफ आ जाएगा. जैसा नो. ठीक है, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू क्लास. I will upload last week's video today. ठीक है, that's it. Thank you class.